नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव कक्षा 10 के गणित विषय क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे गणित विषय का 17वां अध्याय छेदक स्पर्श रेखाएं तथा उनकी विशेषताएं, और आज इसका पहला भाग देखने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। उदाहरण 17.1 देखो, आकृति 17.7 में ओपी बराबर 5 सेंटीमीटर है। देखो, ओपी आपको दिया है 5 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर आपको दी है। ये 3 सेंटीमीटर है। बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा PT की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। देखो, यहां आप जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। मतलब त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कितना कोण बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा। तो देखो, यहां पाइथागोरस प्रमेय से देखिए, यहां त्रिभुज PTO में देखिए, PTO में पाइथागोरस प्रमेय से देखो PT स्क्वायर, देखो यहां 90 के सामने कर्ण क्या हो गया, OP हो गया। तो आप लिख सकते हैं सर PT स्क्वायर प्लस OT स्क्वायर बराबर क्या होगा, OP स्क्वायर। PT स्क्वायर प्लस OT स्क्वायर बराबर क्या होगा, OP स्क्वायर। अब आपको क्या चाहिए, PT चाहिए, तो PT स्क्वायर बराबर क्या होगा, OP स्क्वायर माइनस का OT स्क्वायर होगा। यहां से देखो PT स्क्वायर क्या हो गया, OP स्क्वायर। OP कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो गया, माइनस OT कितना है, 3 है, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया। यहां से देखो PT स्क्वायर बराबर हो गया 25 माइनस कितना हो गया 9। अब देखो PT स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 25 में से 9 गया तो कितना बच गया आपके पास, 16 बच गया। और देखो यहां से PT कितना हो गया, PT बराबर √16, तो PT बराबर हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। कितना हो गया दोस्तों, 4 सेंटीमीटर हो गया। PT कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर, बिल्कुल आसान है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या हो गई, 4 सेंटीमीटर। यही आपकी है स्पर्श रेखा, यही क्या है, स्पर्श रेखा है। पाइथागोरस प्रमेय से इसको आपने हल कर दिया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उदाहरण 17.2, आकृति 17.8 में बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं PT तथा PT डैश खींची गई हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और वृत्त के केंद्र से P की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो PT व PT डैश की लंबाइयां ज्ञात कीजिए। देखो, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, वृत्त के केंद्र से P की दूरी 25 है। देखो यहां देखो, ये तो दूरी है 25 और वृत्त की त्रिज्या है 7 और PT डैश आपसे पूछा है। देखिए दोस्तों, यहां त्रिभुज OTP या त्रिभुज OT डैश P में एक ही बात है, OTP की बात करो या OT डैश P की बात करो, समझ गए। क्या होगा, PT बराबर क्या होगा, PT डैश होगा। PT बराबर क्या होगा, PT डैश होगा। दोनों बराबर हैं क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती हैं। बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं इसलिए क्या होंगी, बराबर होंगी। बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं इसलिए बराबर हो गई। अब देखो, अब पाइथागोरस प्रमेय से देखो, PT स्क्वायर प्लस OT स्क्वायर बराबर क्या है, OP स्क्वायर। तो यहां से देखो PT स्क्वायर क्या होगा,
OP स्क्वायर माइनस का OT स्क्वायर। PT स्क्वायर बराबर क्या होगा, OP स्क्वायर माइनस का OT स्क्वायर। अब देखो यहां से PT स्क्वायर कितना हो गया, OP देखो कितना है, OP आपको दिया है 25, तो ये हो गया 25 का स्क्वायर, माइनस OT कितना है, OT है 7, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों यहां से PT स्क्वायर बराबर हो गया 25 का स्क्वायर माइनस का 7 का स्क्वायर, 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। अब देखो PT स्क्वायर ये हो गया 625 माइनस का 49, 625 माइनस का 49। देखो PT स्क्वायर कितना हो गया, 15 में से 9 गया तो कितना हो गया, 6 बच गया। और यहाँ देखिए 11 में से 4 गया तो कितना हो गया, 7 और 4 11, 7 हो गया, और ये बच गया आपके पास 5, तो 576 हो गया। और देखो PT कितना हो जाएगा, 576 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए दोस्तों PT बराबर हो गया 24 सेंटीमीटर। अतः PT बराबर होगा, PT डैश बराबर होगा 24 सेंटीमीटर। PT बराबर होगा PT डैश, और ये होगा कितना दोस्तों, 24 सेंटीमीटर। बिल्कुल इजी है, PT और PT डैश दोनों कितने होंगे, 24 सेंटीमीटर होंगे। बिल्कुल आसान पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उदाहरण संख्या 17.3, आकृति 17.19 में A, B तथा C एक वृत्त जिसका केंद्र है कि बाह्य बिंदु हैं, जिसका केंद्र क्या है, O है। O देखिए, हाँ O केंद्र है, तो आप यहां लिख सकते हैं जिसका केंद्र O है के बाह्य बिंदु हैं। स्पर्श रेखा AP, BQ, CR की लंबाई क्रमशः 3। देखो AP की कितनी दी है, AP की दी है आपको 3। AP, BQ व CR, AP की 3 है, BQ की 4 है, BQ की 4 है, और CR की कितनी है, 3.5 है। CR हो गई आपकी 3.5। देखो यह आपको दिया है, तो क्या पूछा है, ABC त्रिभुज जो है इसका परिमाप आप ज्ञात कीजिए। देखो यहां देखिए हम जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं बाह्य बिंदु से वृत्त पर, 2 स्पर्श रेखा, और उनकी लंबाइयां क्या होती हैं, समान होती हैं। तो देखो इसका मतलब क्या होगा, अतः देखो बाह्य बिंदु A है, A से 2 स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, B से भी 2 खींच रहे हैं, और C से भी कितनी खींच रहे हैं, 2 खींच रहे हैं। तो AP बराबर क्या होगा, AR होगा। अतः AP बराबर होगा आपका AR। समझ गए, AP बराबर क्या होगा, AR। इसका मतलब देखो AR कितना हो गया, AR भी 3 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि AP कितना है, AP आपको 3 सेंटीमीटर दिया है, AP 3 सेंटीमीटर दिया है, तो AR भी क्या हो गया, 3 सेंटीमीटर। इसी प्रकार क्या होगा, देखो BP बराबर BQ होगा, BQ बराबर BP बराबर क्या होगा, BQ होगा। तो देखो BP बराबर होगा BQ, तो इसका मतलब देखो BP बराबर कितना होगा, BQ कितना दिया है, 4 दिया है, तो 4 सेंटीमीटर हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहां देखिए दोस्तों BQ कितना है, 4 सेंटीमीटर।
बी क्यू कितना दिया है 4 सेंटीमीटर दिया है, ए आर आपको 3 सेंटीमीटर मिल गया, बीपी आपको 4 सेंटीमीटर मिल गया, तथा देखो यहां से सी क्यू बराबर क्या होगा, सी आर होगा, सी क्यू बराबर सी आर होगा। तो देखो दोस्तों सी क्यू बराबर कितना होगा, सी क्यू बराबर सी आर होगा, और सी क्यू कितना हो गया, सी आर मतलब 3.5 के बराबर 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर होगा। अब देखो यहां तक आपको शायद कोई डाउट नहीं होगी। अब देखो सी क्यू बराबर सी आर, और सी आर आपको 3.5 दिया है, यहां लिख सकते हैं कि सर जो सी आर है वो कितना है 3.5 है, सी आर बराबर कितना है 3.5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, त्रिभुज एबीसी का परिमाप ज्ञात करना है। अब त्रिभुज एबीसी का परिमाप क्या होगा, देखो ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए। तो ए बी क्या है, ए पी प्लस पी बी है, ए बी तो क्या है ए पी प्लस का बी पी है, देखो ए पी प्लस का क्या है बी पी है, और देखो बी सी क्या है बी क्यू प्लस का सी क्यू है, यह आपका बी क्यू प्लस का सी क्यू है, प्लस सी ए देखो सी आर प्लस क्या है ए आर है, सी आर प्लस का ए आर है, समझ गए। अब देखो एपी देखिए आप, एपी कितना है, एपी आपको 3 दिया है, एपी हो गया 3 प्लस बीपी देखो बीपी 4 हो गया, बीपी 4, बी क्यू कितना है, बी क्यू भी कितना है 4 है, सी क्यू कितना है, सी क्यू देखो 3.5 है, सी आर कितना है ये भी 3.5 है, प्लस ए आर कितना है, ए आर देखो ये रहा 3 सेंटीमीटर, ए आर आपको दिया है 3। तो देखो आप जोड़ोगे तो देखो त्रिभुज एबीसी का परिमाप ये हो गया 3 प्लस 4 प्लस 4, 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4, 3.5 3.5 और 3, 3.5 प्लस 3.5 प्लस 3 हो गया। देखो यहां से 3 और 3 तो 6 हो गया, 4 और 4 8 हो गया, 8 और 6 देखो 3 और 3 तो 6 हो गया, 4 और 4 8 हो गया, और 3.5 और 3.5 कितना हो गया 7 हो गया। तो देखो मैं इनको ऐसे लिख रहा हूं 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 3.5 प्लस का 3.5, इनको एक साथ लिख दिया, 3 और 3 6 हो गया, 4 और 4 8 हो गया, और 3 3 6 और 1 7 हो गया, समझ गए। अब देखो आपके पास 8 और 6 14, 14 और 7 कितना हो गया आपका 21 सेंटीमीटर हो गया, 8 और 6 14, और ये कितना हो गया दोस्तों आपका प्लस 7 21 सेंटीमीटर हो गया। तो परिमाप कितना बन गया है 21 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उदाहरण संख्या 17.4, आकृति 17.10 में कोण एओबी 50 डिग्री है, देखो एओबी 50 डिग्री है, तो कोण एबीओ तथा ओबीटी आप ज्ञात कीजिए, एबीओ और ओबीटी आपको ज्ञात करना। देखो एबीओ ओबीटी आपको ये ज्ञात करना है, तो एक तो ये वाला कोण है और एक ये वाला कोण है। यहां देखो यहां त्रिभुज एओबी में या ओएबी में, त्रिभुज ओएबी में देखिए कोण एओबी बराबर कितना है 50 डिग्री है, एओबी कितना है 50 डिग्री है, कोण ओएबी कितना है, ओएबी आपको दिया है 90 डिग्री। तो देखो इसका मतलब क्या होगा, कोण एबीओ बराबर कितना होगा 180 माइनस 90 प्लस का क्या होगा 50 होगा, 180 माइनस 90 प्लस 50, क्यों,
क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 180 में से 90 और 50 माइनस करोगे तो क्या बच जाएगा, ABO बच जाएगा। तो हो गया 180 माइनस 90 और 50 कितना हो गया, 140 हो गया। तो ये कितना हो गया आपका 40 डिग्री। कोण ABO कितना आ गया दोस्तों, 40 डिग्री आ गया। बिल्कुल ईजी है। अब देखो ABO कितना आ गया, 40 डिग्री। अब यहां देखिए जितना ABO है उतना ही OBT है। क्यों है, क्योंकि देखो अगर आप एक त्रिभुज बना दोगे, एक त्रिभुज यहां O को T से मिला दोगे, तो देखो ये 90 है तो ये भी क्या होगा, 90 होगा, समझ गए। और यहां देखिए ये त्रिभुज भी क्या है, जैसा ये त्रिभुज है ABO, क्योंकि यहाँ AB बराबर है BT, तो जैसा त्रिभुज OAB है वैसा ही त्रिभुज OTB होगा। तो एज इट इज यहाँ क्या होगा दोस्तों, ABO बराबर क्या होगा, OBT हो जाएगा। तो देखो यहां कोण ABO बराबर क्या होगा, कोण OBT होगा। इसका मतलब क्या होगा, कोण OBT बराबर क्या होगा, 40 डिग्री होगा। कोण OBT जो इन्होंने पूछा है, OBT देखिए, हाँ OBT पूछा है, तो OBT भी कितना होगा, ABO के बराबर। ये भी कितना हो गया दोस्तों, 40 डिग्री। क्यों हुआ, कारण आपको पता लगी हो गया, सिमिलर ट्राइंगल है। ये देखो स्पर्श रेखा के सामने 50, तो यहाँ भी स्पर्श रेखा के सामने ये भी क्या होगा, 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा, और ये 50 ये 90, तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्नावली 17.1 का क्वेश्चन नंबर 1, रिक्त स्थानों को भरिए। एक स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाती हुई त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। एक स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाती हुई त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। आगे देखो, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं, बराबर होती हैं, यानी लंबाइयां क्या होती हैं, समान होती हैं। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। आगे देखो दोस्तों, एक स्पर्श रेखा छेदक का सीमांत रूप है। देखो स्पर्श रेखा छेदक रेखा बन सकती है, तो स्पर्श रेखा क्या होगी, छेदक का सीमांत रूप हो गई जब दोनों क्या हो जाएं, समपाती हो जाएं। तो देखो जब दोनों समपाती हो जाते हैं, समपाती यानी एक हो जाते हैं, समझ गए। देखो एक स्पर्श रेखा छेदक का सीमांत रूप है जब दोनों समपाती हो जाते हैं, यानी एक ही रेखा हो जाए, समपाती हो जाए, एक के ऊपर दूसरी ओवरलैप हो जाए। आगे देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर आप अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो। आगे देखो, वृत्त के अंत बिंदु से वृत्त पर एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। वृत्त के अंत बिंदु से वृत्त पर एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, यानी आप आंतरिक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते, क्योंकि वो वृत्त की परिधि को क्या करेगी, काटेगी, और काटेगी तो वो छेदक रेखा बन जाएगी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2, आकृति 17.11 में POY जो कोण है वो 40 डिग्री है। POY ये 40 डिग्री आपको दिया है। देखो ये कितना है, 40 डिग्री। तो OYP हाँ बिल्कुल ये वाला कोण, और OYT ये वाला कोण आप ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन सेम उदाहरण में भी आ गया। क्या करेंगे आप, OT को मिला देंगे, यहाँ T पर 90 बन गया। देखो स्पर्श रेखा के सामने 40, तो इस स्पर्श रेखा के सामने ये भी क्या होगा, 40 हो जाएगा, ये भी क्या होगा, 40 हो जाएगा, दोनों स्पर्श रेखाओं के सामने। अब देखो यहाँ त्रिभुज, यहाँ P पर भी क्या है, लंब है, 90 डिग्री है। तो देखो त्रिभुज कौन सा है, OPY में देखिए कोण POY प्लस कोण OPY प्लस कोण OYP।
ओ वाई पी बराबर कितना है दोस्तों 180 डिग्री है। तो देखो पी ओ वाई कितना है, पी ओ वाई 40 डिग्री है, ओ पी वाई कितना है 90 डिग्री है, प्लस ओ वाई पी आपसे पूछा है कोण ओ वाई पी बराबर कितना है 180 डिग्री। तो देखो कितना हो गया 40 और 90, 9 और 4 कितना हो गया 13, 130 डिग्री प्लस का कोण ओ वाई पी बराबर कितना है 180 डिग्री। तो यहाँ से देखिए दोस्तों कोण ओ वाई पी बराबर कितना है 180 माइनस का 130। तो 180 में से 130 गया तो कितना हो गया, 180 में से 130 गया तो कितना हो गया, आपके पास 50 बच गया। तो कोण ओ वाई पी बराबर हो गया 50 डिग्री। कोण ओ वाई पी कितना हो गया है 50 डिग्री। ओ वाई पी 50 है तो देखो यहां कोण ओ वाई पी बराबर होगा किसके, ओ वाई पी बराबर होगा ओ वाई टी के, कोण ओ वाई टी के, ओ वाई टी के। तो देखो ओ वाई पी आपको 50 दिया है, इसका मतलब देखो कोण ओ वाई टी ये भी कितना होगा 50 डिग्री होगा। कोण ओ वाई टी ये भी क्या होगा दोस्तों 50 डिग्री होगा। तो ओ वाई टी 50 हो गया और ओ वाई पी भी क्या हो गया 50 हो गया। दोनों आपसे पूछे हैं, दोनों आपको मिल चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। आकृति 17.12 में त्रिभुज पी क्यू आर का अंतःवृत्त खींचा गया है। यदि पी एक्स बराबर 2.5 सेंटीमीटर, देखो पी क्यू आर का अंतःवृत्त खींचा गया है। तो देखो यहां पे देखिए दोस्तों पी एक्स बराबर 2.5, पी एक्स आपको 2.5 दिया है। आर जेड बराबर कितना है 3.5, आर जेड ये रहा, आर जेड है 3.5, आर जेड 3.5। पी क्यू आर का परिमाप आपको 18 सेंटीमीटर दिया है। त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप कितना दिया है 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर। तो क्यों वाई की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्यों वाई की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। देखो क्यों वाई ये रहा, इसकी लंबाई आपको मैं मान लेता हूं इसको x, तो ये x आपको, या x की जगह आप स्मॉल a मान लो, चलो स्मॉल a मान लो क्योंकि x तो यहां दिया हुआ है, स्मॉल a इसकी लंबाई है ये मान लेते हैं। देखो यहां से क्यों वाई की लंबाई या फिर मानने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों वाई ले लो, इसको डायरेक्ट ही क्यों वाई लिख देंगे। यहां देखो दोस्तों किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई क्या होती है, समान होती हैं। तो आप लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट पी एक्स बराबर होगा पी जेड, पी एक्स बराबर होगा पी जेड। तो देखो कितना होगा, आपको पी एक्स दिया 2.5, तो पी जेड कितना हो गया, पी जेड होगा 2.5 सेंटीमीटर। पी जेड कितना हो गया 2.5 सेंटीमीटर। क्यों हुआ, क्योंकि पी एक्स जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है। पी एक्स कितना है 2.5 है, तो पी जेड भी कितना हो गया 2.5। इसी प्रकार देखो क्यू वाई बराबर होगा क्यू एक्स, क्यू वाई बराबर होगा क्यू एक्स, ये आपको ज्ञात करना है। क्यू वाई बराबर क्या होगा क्यू एक्स होगा, और आर जेड बराबर क्या होगा आर वाई होगा, तथा
आर वाई बराबर होगा आर जेड, यहाँ से आर वाई बराबर हो गया, देखो आर वाई कितना हो गया, आर जेड के बराबर कितना है 3.5, तो देखो ये हो गया आपका 3.5 सेंटीमीटर। आर वाई बराबर आर जेड कितना हो गया 3.5 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि देखो आर जेड आपको दिया है 3.5 सेंटीमीटर, आर जेड कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर दिया है। तो देखो अब त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप, अब त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप क्या होगा, पी क्यू प्लस का क्यू आर प्लस का आर पी, या पी आर लिख दो इसको, प्लस का पी आर, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। देखो पी क्यू क्या है, पी क्यू है आपका पी एक्स प्लस क्यू एक्स, यह है पी एक्स प्लस का क्यू एक्स प्लस पी एक्स प्लस का क्यू एक्स, और देखो यह है क्यू वाई प्लस का आर वाई, क्यू वाई प्लस का आर वाई प्लस यह है आर जेड प्लस का पी जेड, आर जेड प्लस का पी जेड, आर जेड प्लस का पी जेड। देखो ये परिमाप, और परिमाप कितना दिया है 18 सेंटीमीटर दिया है, ये लो 18 हो गया। यहां से देखिए आप ये 18 बराबर पी एक्स कितना है, पी एक्स 2.5 है, ये लो 2.5 हो गया, प्लस क्यू एक्स, या एक काम करो इसको यहां लिखते हैं अपन 18। अब देखो 18 बराबर पी एक्स क्या है, पी एक्स देखिए आपका 2.5 है, तो ये हो गया 2.5 प्लस का क्यू एक्स, क्यू एक्स ज्ञात नहीं, क्यू एक्स की जगह क्यू वाई ज्ञात करना है, तो क्यू एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, देखो क्यू एक्स और क्यू वाई बराबर हैं, तो आप इसको क्यू वाई लिख दो, क्यू वाई प्लस का क्यू वाई ज्ञात करना है तो क्यू वाई लिख दिया, और यहां देखो ये क्यू वाई है ही तो इसको भी क्यू वाई लिख दिया, प्लस आर वाई, आर वाई कहाँ है, ये रहा आर वाई 3.5 है, आर जेड ये रहा 3.5 है, प्लस का पी जेड देखिए ये रहा पी जेड 2.5 है, और पी एक्स आपको दिया था 2.5। चलो देखो यहां से कितना हो गया 18 बराबर 2.5, इस 2.5 को इधर ले आता हूं मैं, 2.5 प्लस का 2.5 क्यू वाई प्लस क्यू वाई यानी 2 क्यू वाई प्लस का 3.5 प्लस का 3.5, इनको पास पास में लिख लिया। तो देखो अब देखिए यहां से अगली स्लाइड ले लेते हैं 18, देखो 2.5 प्लस 2.5 ये तो 5 हो गया, 5 प्लस 2 क्यू वाई हो गया, 5 प्लस 2 क्यू वाई प्लस 3.5 और 3.5 कितना हो गया 7 हो गया, ये लो 7 बराबर कितना हो गया 18, बराबर आपको 18 दिया है। तो देखो कितना हो गया 7 और 5 12 प्लस 2 क्यू वाई बराबर कितना है 18 है। तो यहां से देखिए दोस्तों 2 क्यू वाई बराबर कितना होगा 18 माइनस का 12, तो देखो क्यू वाई बराबर कितना होगा 18 माइनस 12 कितना हो गया 6 हो गया, और ये 2 क्या होगा, चलो अगली स्टेप में लिख देंगे, क्यू वाई बराबर क्या होगा 6/2, मतलब आपको क्या मिल चुका है क्यू वाई बराबर हो गया 3 सेंटीमीटर, क्यू वाई कितना हो गया है 3 सेंटीमीटर, 18 माइनस 12 6 हो गया, 6/2 मतलब 3 सेंटीमीटर आपको क्या मिल चुका है क्यू वाई मिल चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक प्रयोग द्वारा दिखाइए कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। देखो प्रयोग करते हैं, देखो मैंने एक वृत्त खींचा और इस वृत्त से वृत्त पर बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची, पी से ये एक स्पर्श रेखा खींच दी और ये दूसरी स्पर्श रेखा खींच दी। देखो ये आपका केंद्र O है, ये त्रिज्या हो गई और ये भी त्रिज्या हो गई, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ये O है, ये आपका P है और ये A है और ये B है। अब देखो माना
देखो यहां से आप क्या करोगे, OP को मिला दोगे। तो देखो यहां से मान लिया मैंने, माना OA बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर, OP बराबर कितना है, OP बराबर है आपका 5 सेंटीमीटर। तो देखो अब त्रिभुज, देखो तो देखो यहां से OA बराबर क्या है आपका 3 सेंटीमीटर है। तो देखो इसका मतलब क्या होगा, यहां एक बात और लिख लो, यहां OA बराबर क्या है, OB है, और ये OB भी कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्यों है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है। क्यों है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है, OA बराबर OB 3 सेंटीमीटर, और क्यों हो गई, वृत्त की त्रिज्या हो गई। तो देखो अब देखते हैं, अब त्रिभुज OAP में देखो, OAP में देखो यहां से OP तो कर्ण है, तो देखो OA स्क्वायर प्लस का PA स्क्वायर बराबर क्या होगा, OP स्क्वायर होगा। OA स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर बराबर क्या होगा, OP स्क्वायर। तो देखो OA कितना है, OA है आपका 3 का स्क्वायर प्लस का PA कितना है, PA देखो PA ज्ञात करना है, तो PA स्क्वायर हो गया, और OP कितना दिया है, OP आपको 5 दिया है, मान लिया 5 का स्क्वायर है, समझ गए। तो देखो ये हो गया 5। तो यहां से देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा, 9 प्लस का PA स्क्वायर बराबर कितना होगा, 25 होगा। 9 प्लस PA स्क्वायर बराबर 25 होगा। तो यहां से देखो PA स्क्वायर बराबर होगा 25 माइनस का 9, तो देखो PA स्क्वायर बराबर होगा 16, और यहां से देखिए दोस्तों PA बराबर हो जाएगा 16 का रूट, प्लस माइनस लगेगा नहीं क्योंकि PA स्पर्शरेखा की लंबाई है जो ऋणात्मक नहीं होगी। तो देखो PA कितना हो गया, PA हो गया आपका 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको दूसरा त्रिभुज देखना है, कौन सा, त्रिभुज OBP में देखो इसी प्रकार अब देखना है त्रिभुज OBP में। त्रिभुज OBP में देखो OB स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, OB स्क्वायर प्लस का PB स्क्वायर बराबर क्या होगा, OP स्क्वायर होगा। ये लो OP स्क्वायर। देखो OB कितना है, OB आपको दिया है 3 सेंटीमीटर, देखो ये 3 सेंटीमीटर है, त्रिज्या है, त्रिज्या है। देखो OB कितना है, 3 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस PB देखो PB आपको ज्ञात करना है, तो PB को ऐसे ही लिख दिया, PB स्क्वायर बराबर OP कितना है, OP देखो आपका 5 सेंटीमीटर है, ये हो गया 5 का स्क्वायर। तो यहां से देखो कितना होगा, 9 प्लस का PB स्क्वायर बराबर क्या होगा, 25 होगा। तो यहां से देखिए दोस्तों PB स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये होगा 25 माइनस का 9, तो PB स्क्वायर हो गया आपका 16। PB स्क्वायर कितना हो गया, 25 माइनस का 9, 16 हो गया। तो PB देखो रूट क्या हो गया, 16 हो गया। इसका मतलब देखो PB कितना हो गया दोस्तों, 4 सेंटीमीटर हो गया, समझ गए। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, अतः PA बराबर क्या हो गया, PB हो गया, और ये दोनों क्या हैं, 4 सेंटीमीटर है। मैंने एक उदाहरण के तौर पे, उदाहरण के माध्यम से समझाया है, PA बराबर PB है और 4 सेंटीमीटर, इन्होंने यही बोला था। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाइयां बराबर होती हैं, मतलब PA बराबर PB आपको दर्शाना था। और यहाँ देखिए PA बराबर क्या हो गया, PB हो गया। तो देखो आप बोल सकते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं,
समान होती हैं। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाइयां क्या होती हैं दोस्तों? समान होती हैं। तो दोस्तों आज अपन यहीं तक की बातें रखेंगे और फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।